आज 5 अगस्त है, वो दिन जब कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजादी मिली थी। 370 के हटने के बाद कश्मीर इस नई आजादी के 3 साल जी चुका है और इन 3 सालों में कश्मीर की सूरत और कश्मीर की हालत दोनों बदली। आपको हम लिए चलते हैं इसी नए कश्मीर में, जहां ना 370 है, ना अलगाववादियों की नफरत है और ना है आतंक का डर। जहां पहले बच्चे पत्थर चलाते थे, वहां आज बच्चे तिरंगा लहराते हैं। जहां पहले आतंक का साया था, वहां आज अमन का बसेरा है। कश्मीर की इस नई सुबह, वादी में खिलते फूलों की इस नई महक की एक ही वजह है, अनुच्छेद 370 को हटाना। आर्टिकल 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, केस का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते देखा है। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, ये मिलते ही कश्मीर दोबारा जन्नत की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। जिस कश्मीर में पहले चप्पे चप्पे पर डरे सहमे लोग नजर आते थे, वहां आज 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख पर हर कोई अपनी जिंदगी में मशरूफ है। तीन साल हो चुके हैं आर्टिकल 370 को एब्रोगेट हुए और 3 साल में क्या बदला है? सरकार का माने तो बहुत कुछ बदला है और सबसे बड़ी बात जो बदली है वो है हड़ताल। हड़ताल का जो एक चलन था कश्मीर में, सेपरेटिस्ट आए दिन जो है हड़ताल की कॉल दिया करते थे और उस वजह से जो आर्थिक स्थिति है कश्मीर की, जो बिजनेस तो काफ़ी सफ़र हुए पिछले 30 साल से। तो हड़ताल की जो राजनीति थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सेपरेटिस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है और उसके साथ साथ अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उसमें भी जो है बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिस श्रीनगर में जरा सी आहट पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था, वहां आज कश्मीरी खुली हवा में इस आजादी को महसूस कर रहा है। ना दहशत है और ना ही कोई फिक्र, और इस नए कश्मीर की खुशी से दिल्ली तक महक रही है। देखिए, 370 अभी बहुत पुराना हो गया। 370 को हम लोग का देश ने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने का मतलब ऐसा है, क्या हम लोग का देश में पूरा आदमी खुश है 370 को लेके? उसमें पाकिस्तान का ना काटने का कोई मतलब ही नहीं रहा। जी हाँ, 5 अगस्त की इस तारीख पर अगर कोई वाकई परेशान है तो सिर्फ सरहद पार बैठी पाकिस्तानी हुकूमत और फौज। कश्मीर नए दौर की तरफ बढ़ रहा है और नए मुकाम को हासिल करना चाहता है। जरा देखिए, पिछले 3 सालों के अंदर यानी 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या बदला है। साल 2019 में कश्मीर में सरकारी अस्पतालों और क्लिनिक मिलाकर कुल तादाद थी 818 और आज यानी 3 साल बाद कश्मीर में अस्पतालों की तादाद बढ़कर 1078 हो चुकी है। 370 हटने से पहले कश्मीर का पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 95,448 रुपए प्रति व्यक्ति था, जो आज बढ़कर 1,48,060 रुपए प्रति व्यक्ति हो चुका है। आम कश्मीरी अब तरक्की की राह पर बढ़ चला है। हथकरघा उद्योग से लेकर फैक्ट्री कारखाने तक सब बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नए कश्मीर का सपना देखा था, वो अब तेजी से हकीकत में बदल रहा है। पाकिस्तान जितनी बार 370 में सर मारेगा, उतनी बार उसके सर से खून निकलेगा। भारत पुरुषार्थ के साथ दुनिया में एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में उस लीग में शामिल हो गया जिस लीग में कभी फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन रहता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन वादियों ने सालों तक दहशत के बादल देखे हैं। झेलम के कल कल बहते पानी ने इंसानी चीखें सुनी हैं, लेकिन वो अब
गुजरा जमाना है। 370 का दाग नहीं है, आतंक की आग नहीं है। अब ये घाटियां वो कश्मीर है जिन्हें दुनिया जन्नत कहती है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में न सिर्फ तरक्की की बयार बह रही है, बल्कि आतंक और घाटी के दुश्मनों का भी सफाया किया जा रहा है। इन्हीं कोशिशों की वजह से आज के कश्मीर को दुनिया AK-47 की बारूदी गंध से नहीं, बल्कि चिनार के खिलते रंगों से पहचानती है। पिछले 3 साल यानी अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लेकर अब तक एनकाउंटर के दौरान एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई। पिछले 3 साल के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं 90% कम हो चुकी हैं। आतंकी वारदातों में 60% तक की कमी दर्ज हुई है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक कश्मीर में एक भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। यह है बदलता कश्मीर। 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत कुछ बदला, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो था कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का टेरर एजेंडा, जो नाकाम है लेकिन फिर भी बदस्तूर जारी है। 5 अगस्त 2022 को भी कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का मकसद रहा पाकिस्तान का, जिसके चलते पाकिस्तान ने एक टूल किट बनाई। इस टूल किट को दुनिया के 23 देशों में फैलाया गया और तो और शहरों तक प्रोपेगेंडा की साजिश रची गई। इस टूल किट का ना तो कश्मीर और ना ही भारत पर रत्ती भर फर्क पड़ा, लेकिन यह देखना और जानना जरूरी है किस तरह हताश और हारा हुआ पाकिस्तान अब टेरर टूल किट बनाने से प्रोपेगेंडा टूल किट बनाने तक उतर आया है। कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा प्रोटेस्ट, नफरती वेबिनार का आयोजन, झूठ फैलाने वाले हैशटैग, हर तरफ सिर्फ कश्मीर का नाम, हर पन्ने पर भारत को बदनाम करने की साजिश, ये सब नजर आया जब हुआ पर्दाफाश पाकिस्तान की टूल किट का। पाकिस्तान की इस टूल किट में क्या क्या है, कितने देशों में किस किस्म की साजिश रची गई है, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए और समझिए कि इस टूल किट का टारगेट क्या था। इसके निशाने पर थी 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख, जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया और इन खूबसूरत वादियों को एक नई आजादी से नवाजा गया। कश्मीर में आतंक के शोलों की जगह तरक्की की खुशहाली कैसे आ गई, बस यही पाकिस्तान को कबूल नहीं हुआ और इस प्रोपेगेंडा टूल किट के जरिए कश्मीर के मुद्दे को दोबारा सुलगाने की नाकाम कोशिश की गई। सबसे पहले देखिए इस टूल किट को किन देशों में किस तरह फैलाया गया। इस टूल किट को पहुंचाने का जिम्मा दिया गया विदेशों में स्थित पाकिस्तानी दूतावास और काउंसलेट को। इन दूतावासों ने चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लीबिया, सऊदी अरब, सूडान, मैक्सिको, ताजिकिस्तान, जापान, डेनमार्क, इटली, बेल्जियम, ब्राजील और बेलारूस तक फैलाया। बेल्जियम में इस नफरती प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए 4 अगस्त को एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इटली में कश्मीर पर झूठ बोलने के लिए सिविल सोसाइटी की आड़ में एक बैठक बुलाई गई थी। स्कॉटलैंड में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट कराने का प्लान था। पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी। पाकिस्तानी राजनयिक शर्म और ईमान का पर्दा उतारकर कोरे झूठ को फैला रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी देश की सरकार ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को कबूल नहीं किया। कश्मीर को लेकर किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि भारत के डर से हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी हो हल्ला नहीं कर पाए। यानी हर बार की तरह 370 वाली टूल किट भी पाकिस्तान का एक और फुस पटाखा ही साबित हुई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 3 साल पूरे होने पर पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने की साजिश रची है और इसके लिए एक बार फिर से टूल किट बनाई गई है। इस टूल किट का मकसद 5 अगस्त को भारत विरोधी ट्वीट्स की बाढ़ लाना है। दरअसल साल 2019 में 5 अगस्त ही वो दिन था जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और इसके लिए पाकिस्तान तब से ही लगातार प्रोपेगेंडा करता रहा है। 5 अगस्त वो दिन होता है जब भारत विरोधी ट्वीट्स पाकिस्तान करता है टूल किट के ज़रिए और इस बार फिर से टूल किट बनाई गई है और इस टूल किट के ज़रिए पाकिस्तान से कई हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं जिसमें कश्मीर ब्लैक डे जैसे हैशटैग शामिल हैं और साथ ही साथ इस टूल किट के ज़रिए यूरोप, अमेरिका और साथ ही साथ एशिया के पाकिस्तान के जो दूतावास हैं उनसे भी लगातार भारत विरोधी, भारत को बदनाम करने वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले
कश्मीर पर गलत जानकारी देने वाले ट्वीट्स लगातार किए जा रहे हैं, जिससे ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। जो ये पूरी टूल किट है, इसका खुलासा हो चुका है, भारतीय एजेंसीज को इसके बारे में जानकारी है, इसका डोजियर भी एजेंसीज के द्वारा तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।